हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आज आपके लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। ये क्वेश्चन 2025 में के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एरिया रिलेटेड टू सेक्टर वाले चैप्टर से रिलेट करता है। देखिए बच्चों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन सैंपल पेपर का है। ठीक है बच्चों, क्लास 10th वाले बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, बहुत से सारे बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कि सर इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बता दें, तो मैंने सोचा इस क्वेश्चन को बता दें। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों। देखिए बच्चों, क्वेश्चन को देखिए, व्हाइट बोर्ड में क्या लिखा है। क्वेश्चन में लिखा है द फिगर बिलो इज द पार्ट ऑफ सर्कल विथ सेंटर ओ। इट्स एरिया इज 1250 pi upon 9 centimeter square and the 10 sectors are identical. Find the value of beta in degrees. इस क्वेश्चंस में खास बात ये है कि यहाँ पर बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं कि यहाँ पर जो दिया गया है 10 सेक्टर्स, यहाँ पर जो ये लाइन लिखी है कि 10 सेक्टर आर आइडेंटिकल। 10 सेक्टर्स आर क्या है? आइडेंटिकल। तो बच्चों यहाँ पे इस बात पे फोकस करना है। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है 10 सेक्टर्स आर आइडेंटिकल। ठीक है, आइडेंटिकल का मीनिंग ये होता है कि जितने भी सारे 10 पार्ट्स हैं, 10 सेक्टर, यानी यहाँ पे लिखा है 10 सेक्टर्स आर आइडेंटिकल, यानी 10 सेक्टर्स आर आइडेंटिकल का मीनिंग ये हुआ कि जितने भी सेक्टर्स बन रहे हैं, जितने भी सेक्टर्स बन रहे हैं, यहाँ पर जितने भी सेक्टर्स बन रहे हैं वो सभी आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल का मतलब यदि ये एंगल बीटा है तो ए भी बीटा होगा और ए भी बीटा होगा, सारे बीटा होंगे। दैट इज ए भी बीटा होगा, ए भी बीटा होगा और ए भी बीटा होगा, और इसकी भी डिग्री में वैल्यू बीटा होगी, और ये भी सेक्टर बीटा होगा और ए भी बीटा होगा, और ये भी बीटा होगा बच्चों, ए भी बीटा होगा, ए भी बीटा होगा। यानी आइडेंटिकल का मतलब 10 आइडेंटिकल सेक्टर का मीनिंग ये हुआ, यानी सारे सेक्टर्स की जो थीटा की वैल्यू है, जो उसका एंगल्स है सारे सेक्टर का, वो आइडेंटिकल का मतलब है सेम। जितने भी एंगल्स है, सेक्टर्स का जो एंगल्स है, वो 10 सेक्टर आइडेंटिकल का मतलब है जितने भी आइडेंटिकल सेक्टर का जो एंगल बन रहा है वो सभी में सेम बनेगा। क्लियर कि नहीं? अब बच्चों यहाँ पर जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पर जो लिखा है यहाँ पर कि ये जो एरिया है, इसका एरिया इसका एरिया एक तरह से सबसे पहले ये पहचानें कि एरिया है किसका। एरिया है किसका? देखिए, हमने आपको बताया था पहले, समझ लीजिए यहाँ पर ध्यान से। ये जैसे मेरे पास सर्कल है और ये इसका सेंटर है, ध्यान से देखिए, ओ है और ये ए है और ये बी है। ठीक है, इसका ये सेक्टर है, ये पूरा 10 सेक्टर से मिलकर के इतना बड़ा ये सेक्टर बना है, और इस पूरे सेक्टर का एरिया मेरे पास इस क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला लगाएंगे हम लोग। ठीक है बच्चों, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ माइनस सेक्टर, जी हाँ, माइनस सेक्टर। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। क्लियर बच्चों? अब यहां पर ध्यान से देखिए बच्चों, अब थीटा का मतलब आप लोग समझ रहे हैं। थीटा का मतलब क्या है? थीटा का मतलब है ये यहां से यहां तक पूरा एंगल थीटा है। ये पूरा एंगल थीटा मैंने लिया है। ठीक है, यहां से यहां तक ये पूरा एंगल थीटा लिया। अब यहाँ पे जो रेडियस की वैल्यू है वो 20 सेंटीमीटर है। कितनी है? 20 सेंटीमीटर। लेकिन बच्चों क्वेश्चंस में जो मुझे गिवन है वो कितना है एरिया ऑफ सेक्टर? तो यहाँ पे जो एरिया ऑफ सेक्टर गिवन है, यहाँ पे मैं उसको सब्स्टिट्यूट करता हूं, यानी 1250 पाई अपॉन 9 इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, दैट इज आर की वैल्यू 20 है, 20 का स्क्वायर इंटू थीटा, थीटा यहां से लेकर के यहां तक है, अपॉन 360 डिग्री। क्लियर बच्चों? अब देखिए बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पाई से पाई को कैंसिल कर सकते हैं, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे जो सेम होंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, मेरे पास क्या बचा? मेरे पास बचा 1250 अपॉन 9 इक्वल्स टू
20 का स्क्वायर होता है बच्चों 400 मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 360। अब ध्यान से देखिए बच्चों, 9 से 360 को काट सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, यानी 40 आ गया बच्चों। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इससे इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पे बच्चों आ गए मेरे पास 10। ठीक है, अब बच्चों यहां पर मेरे पास कितना आ गया फाइनली, यानी 1250 इक्वल्स टू टेन थीटा। टेन थीटा। अब बच्चों यहां पे जो टेन थीटा है, ठीक है, यहां पे थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे तो बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगी, ये जो टेन थीटा है, ये टेन थीटा। ठीक है बच्चों, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू निकालेंगे, थीटा इक्वल्स टू 5 अपॉन 10। तो बच्चों 0 से 0 कैंसिल, यानी दिस इंप्लाइज दैट थीटा विल बी इक्वल्स टू 125 डिग्री। क्लियर बच्चों, ये आंसर अभी नहीं आंसर हुआ, ये बस सोच लेना कि ये आंसर हो गया। अब ध्यान से देखिए बच्चों, यहां पे जो थीटा है, थीटा के कितने पार्ट्स हैं, थीटा की जो यहाँ पे वैल्यू है, यानी बीटा प्लस बीटा प्लस बीटा प्लस बीटा प्लस बीटा 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 बीटा, यदि 10 सेक्टर में हर सेक्टर का एंगल्स बीटा है और उनका सम कर दिया जाए तो थीटा की वैल्यू 10 बीटा हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बच्चों यहां से, यानी मेरे पास थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू मेरे पास हो जाएगा 10 बीटा। थीटा इक्वल्स टू बच्चों कितना हो जाएगा, 10 बीटा। क्लियर, अब देखिए यहां से, यानी इन सभी का सम करेंगे तो थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू 10 बीटा इक्वल्स टू 125 डिग्री। नाउ 10 बीटा विल बी इक्वल्स टू 125 डिग्री, दैट इज बीटा इक्वल टू 12.5 डिग्री। बच्चों दिस इज द फाइनल आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, सैंपल पेपर में आ चुका है और ये उम्मीद है कि 2025 में फिर एक बार ये रिपीट करेगा। तो इसे ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, काफी बच्चों ने कमेंट किया था कि सर ये क्वेश्चन बता दीजिए, तो ये मैंने ये क्वेश्चन बता दिया है बच्चों। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट तो आप लोग जरूर से जरूर करिए, ठीक है, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आऊंगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।